यदि मुझसे कोई पूछेगा कि लाइफ में सक्सेस होने का मूल मंत्र क्या है, तो मैं कहूंगा फोकस। यदि कोई मुझसे पूछेगा कि जो सफल लोग हुए हैं उन्होंने ऐसी क्या चीज की है जिससे वे सफल हो गए, तो मैं कहूंगा फोकस। आपने एक मैग्नीफाइंग लेंस देखा होगा ना, बचपन में हम सभी ने उससे खेला होगा कि जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसमें हम लोग सूरज की जो रेज होती हैं, किरणें जो होती हैं, उनको उस पर जो है फोकस कराते हैं और नीचे एक कागज लगा देते हैं या माचिस की तीली रख देते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें आग लग जाती है। ऐसा फोकस होना चाहिए। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, बस उनका फोकस क्लियर होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप जंगल जाते हो शिकार के लिए, और वहां पे आपको एक खरगोश दिखता है और आपने धनुष बाण एकदम लगाया और उसकी एकदम अब इसको जो है मार देना है। उतनी देर में आपको हिरण दिख जाता है। अब आप क्या सोच रहे हो, यार खरगोश से बड़ा तो हिरण है। अब आपका फोकस जो है हिरण की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद आपको वहां पे शेर दिखता है, आपका दिमाग और लालच आ जाता है दिमाग में कि अरे ये तो और ज्यादा इसका मांस अच्छा है। अब आप जो है शेर की तरफ शिफ्ट हो जाते हो और थोड़ी ही देर बाद वो शेर भी चला जाता है। तो ना माया मिली न राम। आपका फोकस देखो, पहले खरगोश पे था, खरगोश से हिरण पे गया, हिरण से शेर पे गया। यहां पे बात फोकस की है ही नहीं, बात है यहां पे गोल की, कि आपका लाइफ में कोई गोल ही सेट नहीं है। आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। जब तक आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा ना, तो फोकस आएगा कहां से। भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी है ना, भाग मिल्खा भाग फिल्म में कोच जो है मिल्खा सिंह को बोलते हैं तू रेस कर, तू रेस दौड़, रेस पूरी करने के बाद तुझे एक गिलास दूध मिलेगा। तो उस दूध के चक्कर में पूरी रेस पूरी करता है। उसके बाद दूसरा गोल सेट करता है कि मुझे एक दिन इंडिया की जर्सी पहनना है। उस इंडिया की जर्सी पहनने के लिए वो इतनी मेहनत करता है, दौड़ रहा है, खून निकल रहा है, घुटने में चोट लग रही है, वो चाचा मार रहा है, लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गोल सेट है कि मुझे इंडिया की जर्सी पहननी है। तीसरा गोल सेट करता है, पता है, जब उसको इतनी मेहनत करती हुई उसकी गर्लफ्रेंड देखती है तो बोलती है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो पता है क्या बोलते हैं कि एक दिन मेरे नाम से नेशनल हॉलिडे होगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस देखो उसका, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा टारगेट जो है ना, एकदम इतना फोकस एकदम गोल पे होना चाहिए। कोच टारगेट देते हैं कि तुझे 45.9 इस टाइम में तुझे रेस पूरी करनी है, और उस टाइम में उस रेस को पूरी करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं और उस टाइम में उस रेस को अचीव करते हैं, पूरा करते हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद ना आप भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर सेट करना कि मुझे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बनना है, दुनिया को दिखाना है। अपना गोल जरूर सेट करना, उस गोल को पाने के लिए अपनी जी जान लगा देना। और हाँ, जब आप गोल सेट करोगे ना, उसको पाने के रास्ते में जब चलना प्रारंभ करोगे ना, तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा। भगवान आपका टेस्ट लेने के लिए डिस्ट्रैक्शन भेजेगा ही भेजेगा। हनुमान जी जब जाएंगे ना जड़ी बूटी लेने, तो बीच में सुरसा आएगी ही आएगी। अब उस सुरसा से बचना है तुम्हें। मिल्खा सिंह के साथ भी डिस्ट्रैक्शन हुआ था, पता है। जब वो लंदन गए दौड़ने के लिए, तो एक दिन उन्हें एक गोरी मैम मिल गई, गोरी चिट्टी मैम मिल गई। रात में उनके साथ खूब डांस पार्टी हुआ, खूब मौज मस्ती हुई, और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, रेस में बेड़ा गर्क हो गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया, फोकस गोल से हट गया। इसके बाद वो बंदा शीशे के सामने जाता है, खुद को चांटे मार रहा है, चांटे पे चांटे मार रहा है, खुद से बातें कर रहा है कि तुम यहां क्या करने आए थे, क्या गोल लेकर के आए थे और कहां जा रहे हो। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो फिर एक गोरी चिट्टी मैम आ जाती है स्विमिंग पूल से निकलती हुई। लेकिन इस बार मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैडम दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत तो मेरी है। मेरा गोल सेट हो गया है, अब आप मेरे सामने से हट जाइए। और वहां से सीधे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस क्लियर है, गोल सेट है। गोल अचीव करने के लिए ना लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे। पाकिस्तानी कोच की बात याद है ना, मिल्खा सिंह से क्या बोलते हैं, कोच रनिंग का एकदम टाइम है, खड़ा हुआ है बंदा रनिंग के लिए कि जैसे विफिल बजेगी आगे रनिंग करना है। और पाकिस्तानी कोच क्या बोलता है, मिल्खा सिंह ये रेस तुम्हारे जिंदगी की आखिरी रेस होगी। तो मिल्खा सिंह का जवाब भी क्या आता है, दौड़ूंगा भी वैसे ही। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। यहां क्या दिक्कत है, यहां कोई बोलता है ना कि ये तुम्हारी आखिरी है, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
अंदर ही अंदर से तो मैं भी सोच ही रहा था कि मेरी भी आखिरी ही है। कहां थे भाई साहब, आप आए तो मुझे आपका साथ मिल गया। इस तरीके की बातें होती हैं। इसलिए अपनी लाइफ में ना एक गोल सेट करो, उस गोल को पाने के लिए चाहे जो भी त्याग करना पड़े सब कुछ त्याग दो। लाइफ में गोल पाने के लिए ना आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा। और मिल्खा सिंह को देखिए, ये सब चीजें पाने के बाद ना वो इन सब का सारा श्रेय किसको देते हैं पता है? दो लोगों को देते हैं। पहला तो अपने गुरु और दूसरा आर्मी को। वो बोलते हैं कि आर्मी ने मुझे इंसान बना दिया। और अपने जब रेस जीत करके आते हैं ना तो वो मेडल जो है अपने गुरु को पहना देते हैं। तो इसलिए जीवन में सफलता पाने के बाद ना अपने कोच की, अपने गुरु की इज्जत भी करना सीखो। वो बंदा 80 रेस पूरी लाइफ में दौड़ा, 80 में से 77 रेस उसने जो है जीती है। मामूली बात नहीं होती है, छोटी बात नहीं होती है 80 में से 77 रेस जीतना। इसलिए लाइफ में यदि कभी मौका मिले ना तो भाग मिल्खा भाग जरूर देखना। ये फिल्म आपको 100 ट्रेनिंग से ज्यादा मोटिवेशन पैदा कर देगी आपके अंदर। एक बार जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।